आज आपकी हेडिंग है एक फैरेड की परिभाषा। एक फैरेड की परिभाषा कैसे देंगे हम? कह रहा है कि धारिता बराबर होता है C इक्वल टू क्यू अपान आर। क्या धारिता बराबर आपका होता है C इक्वल टू होता है क्यू अपान आर। यदि Q बराबर 1 हो और C का मान हमें ज्ञात करना हो तो कितना मिलेगा हमें? तो कह रहा है यदि C का मान Q का मान 1 हो, C का मान ज्ञात करना हो, वोल्ट बराबर में 1 वोल्ट दे दिया है। तो इसी सूत्र में हम रखेंगे C इक्वल टू में ज्ञात करना है तो Q का मान 1 दिया है, 1 बटे में 1 और हो जाएगा C इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए देखिए कह रहा है कि यहाँ पे R नहीं भी है, सॉरी, कह रहा है कि यदि एक फैरेड की परिभाषा देना हो तो धारिता बराबर हमारा होता है C इक्वल टू क्यू अपान वी। तो धारिता बराबर C इक्वल टू होता है क्यू अपान वी। तो एक फैरेड की परिभाषा से क्या है, धारिता बराबर होता है C इक्वल टू क्यू अपान वी। क्लियर है? कह रहा है यदि Q बराबर हमारा कितना हो, 1 हो और C इक्वल टू हमें ज्ञात करना हो V बराबर 1 वोल्ट हो, तो C बराबर क्या होगा, 1 फैरेड होगा। अरे मेरे भाई ये देखिए C इक्वल टू क्यू अपान वी, क्यू की जगह पे 1, वी की जगह पे 1, एक एक कट जाए, 1 से 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा? नहीं 15 आएगा, 15 नहीं आएगा, केवल 1 आएगा। किसी संख्या में 1 से भाग देने पर या 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अब ऐसा नहीं है कि 1 जोड़ देंगे तब भी वही संख्या प्राप्त होगी। अरे मेरे भैया जब जोड़ेंगे तो वो 1 बढ़ जाएगा, यदि घटाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा। चलिए कह रहा है कि C बराबर 1 फैरेड हो गया। कह रहा है कि आप इसको इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, जब किसी चालक, कह रहा है कि जब किसी चालक में C आवेश दिया जाता है तो विभव 1 वोल्ट उत्पन्न होता है। कह रहा है कि जब किसी चालक में C आवेश दिया जाता है तो विभव 1 वोल्ट उत्पन्न होता है। इस दशा में धारिता 1 फैरेड कहलाती है। कह रहा है जब किसी चालक में C आवेश दिया जाता है तो विभव 1 वोल्ट उत्पन्न होता है, तो इस दशा में धारिता 1 फैरेड कहलाती है। कह रहा है जब किसी चालक में C आवेश दिया जाता है तो विभव 1 वोल्ट उत्पन्न होता है, इस दशा में धारिता क्या 1 फैरेड कहलाती है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि जब किसी चालक में C आवेश दिया जाता है तो विभव 1 वोल्ट उत्पन्न होता है, इस दशा में धारिता 1 फैरेड कहलाती है। एक बार फिर से देखिए एकदम क्लियरली से, कह रहा है जब किसी चालक में C आवेश दिया जाता है तो विभव 1 वोल्ट उत्पन्न होता है, इस दशा में धारिता 1 फैरेड कहलाती है। कहने का मतलब अगर कोई चालक तार हो या कोई चालक हो, जब उसको C आवेश दे दिया जाता है तो उसका विभव जो होता है आपका 1 वोल्ट उत्पन्न हो जाता है, तो क्या उसकी धारिता कितनी होती है, उसकी धारिता 1 फैरेड हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, हमारी वही 1 फैरेड की परिभाषा है। 1 फैरेड की परिभाषा आप ये लिखेंगे, जब किसी चालक में C आवेश दिया जाता है तो विभव 1 वोल्ट उत्पन्न हो जाता है और उसकी धारिता, इस दशा में उसकी धारिता 1 फैरेड कहलाती है। कह रहा है धारिता का मात्रक एवं धीमी सूत्र, धारिता का मात्रक एवं धीमी सूत्र। कह रहा है विद्युत धारिता बराबर क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपान वी, C इक्वल टू क्यू अपान वी होता है। तो अब देखिए C का मात्रक होता है कूलम बटे में वोल्ट या 1 फैरेड। C बराबर Q इक्वल टू V, तो आपका V बराबर होता है W अपान Q होता है, V बराबर होता है आपका W अपान Q। और कह रहा है कि यदि यहाँ पे हमारा V इक्वल टू W अपान Q होता है तो वहीं पे हम W अपान Q रख देंगे। इसका बटे 1 कर सकते हैं ना, इसके बटे में 1 कर सकते हैं ना, ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा बीच में, तो आपका हो जाएगा C इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान W। आपका आप लोग पीछे पढ़े होंगे Q इक्वल टू होता है IT, आवेश बराबर होता है आपका धारा गुणे समय। आवेश बराबर होगा धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो जहाँ पे Q वहाँ पे IT रख देंगे तो यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। तो बीवी सूत्र क्या होगा देखिए, तो ये इसको एक स्टेप और लिख सकते थे हम यहाँ पे, C इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपान W। अब हमें बीवी सूत्र निकालना है, तो हमें बीवी सूत्र निकालना है, तो हमारा इसका बीवी सूत्र हो जाएगा। तो A स्क्वायर क्या है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और धारा एम्पियर को A से प्रदर्शित करते हैं तो A स्क्वायर हो गया, और समय का भी मिश्रित होता है T, समय का भी मिश्रित होता है T, A स्क्वायर T स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे W क्या आपका कार्य है, तो बटे में
कार्य की बीमा सूत्र तो आपको पता है ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2। कार्य का बीमा सूत्र क्या होता है ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2। अब ये सब जो नीचे ऊपर जाएगा तो m की पावर 1 था यहाँ पे ऊपर चला गया तो माइनस में चला गया, और l की पावर 2 था यहाँ पे माइनस चला गया, और यहाँ पे देखिए टी पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 2 पहले से है टी के बाद हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा, टी पावर 4 हो जाएगा और a की पावर 2 हो जाएगा। आपका बीवी सूत्र होगा क्या, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, c इक्वल टू हो जाएगा तो a स्क्वायर टी पावर माइनस सॉरी टी पावर 2 है इंटू m की पावर माइनस 1 हो जाएगा और l की पावर माइनस 2 हो जाएगा और इधर टी पावर 2 हो जाएगा। जब आपस में गुणा करवाएंगे c इक्वल टू हो जाएगा m की पावर माइनस 1 और इसके बाद क्या है l की पावर माइनस 2 और टी पावर 2 तो जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है a स्क्वायर बचा आपका। यही है आपकी इसकी बीमी सूत्र, किसकी c का मात्रक का बीमी सूत्र यही है। c का मात्रक आपका होता है वैद्युत धारिता बराबर होती है q/v, इसका वोल्ट ऑफ फैराड होता है, कूलम या कूलम प्रति वोल्ट होता है या फिर 1 फैराड होता है। फिर कह रहा है c बराबर होता है q/v, तो v बराबर w/q होता है, v बराबर होता है w/q, और इसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे q बराबर होता है आपका IT विद्युत धारा वाले चैप्टर से, आपको विद्युत धारा पीछे पढ़ाया गया 11 में, और यहाँ से देखिए आपका बीमी सूत्र इतना निकला। c बराबर होता है m की पावर माइनस 1 l की पावर माइनस 2 और t की पावर 4 a स्क्वायर। अब कह रहा है नोट एक म्यू फैराड बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6। कह रहा है यदि एक म्यू फैराड बराबर 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, यदि उसी म्यू का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 बार हो जाएगा ना। कह रहा है एक डबल म्यू या फैराड बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 12 या, और इसका मतलब होता है 1 pf हो जाएगा, तो इसका 1 p फैराड हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 10 की पावर माइनस 12। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है कि एक फैराड बराबर होता है, फैराड की परिभाषा क्या होगा, धारिता बराबर होती है c बराबर होता है q/v। यदि q इक्वल टू होता है 1 और c का मान हमें ज्ञात करना है, तो v बराबर आपका 1 वोल्ट दिया है, तो फैराड का मान कितना होगा, c का मान कितना हो जाएगा, आपको c का मान हो जाएगा 1। कह रहा है जब किसी चालक में c आवेश दिया जाता है तो विभव 1 वोल्ट उत्पन्न होता है। इस दशा में धारिता 1 फैराड कहलाती है। धारिता का मात्रक एवं बीमी सूत्र, वैद्युत धारिता बराबर होता है c इक्वल टू q/v, c का मात्रक होता है c बराबर होता है कूलम प्रति वोल्ट व फैराड होता है, इसका मात्रक हो जाएगा फैराड। इसके बाद c इक्वल टू होता है q/v, v बराबर होता है w/q और q बराबर होता है आपका IT। यहाँ से रखने का आप मान रख देंगे तो इसका मान आपका इतना आ जाएगा, q बराबर IT स्क्वायर i स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन w हो जाएगा, तो इसका बीमी सूत्र होता है c इक्वल टू a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर अपॉन ml की पावर माइनस ml स्क्वायर t पावर माइनस 2, ऊपर चला जाएगा सम्मान, इसमें जो जितना नीचे प्लस है वो सब माइनस हो जाएगा, और बाकी सब आपका बीमी सूत्र आ गया c इक्वल टू m की पावर माइनस 1 c पावर t पावर l की पावर माइनस 2 t पावर 4 a स्क्वायर। कह रहा है नोट नंबर 1 है, कह रहा है एक म्यू फैराड और 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा, इसी का डबल हो जाएगा जिसकी पावर माइनस 12 हो जाएगी, और इसी को इसका मान होता है 1 pf बराबर हो जाएगा 10 पावर माइनस 12 फैराड। चलिए अगली आपको हेडिंग पढ़ाते हैं, विलगत गोली कोष। आइए आपकी क्या है अगली हेडिंग है विलगत गोली कोष की धारिता। अरे मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान थोड़ा सा देना होगा। विलगत गोली कोष की धारिता क्या होती है, देखिए माना कोई विलगत गोली कोष, ये देखिए आपका क्या है, माना कोई विलगत गोली कोष है, एक समान आवेश, कह रहा है कि इसका आवेश कैसा है, सब पे प्लस चार्ज है, ऋणात्मक कोई नहीं है। कह रहा है एक समान आवेश प्लस q से आवेशित किया गया है, इसकी त्रिज्या जो है ये वाली, ये पार्ट आपकी ये कह रहा है। आप कहेंगे कि त्रिज्या भैया हमेशा तो आप r मानते हैं, है ना, कहेंगे सर आप त्रिज्या r मानते हैं, आप किसी a मान ले। अरे मेरे भाई आज त्रिज्या a इसलिए माना गया है चूंकि सूत्र में a का काम है, इसीलिए उसकी त्रिज्या को हम क्या माने हैं, a माने हैं। चलिए आइए, कह रहा है कि माना कोई विलगत गोली कोष है, एक समान आवेश से प्लस q से किया गया है, आवेशित किया गया है। फिर कह रहा है इसकी त्रिज्या a है, इसकी त्रिज्या कितनी है, a है। फिर कह रहा है इसकी त्रिज्या a है तथा धारिता कितनी है, c है। आपको धारिता का मान हमने इससे पहले बता ही दिया है। कह रहा है कि माना कोई विलगत गोली कोष समान आवेश प्लस q से आवेशित किया गया है, इसकी त्रिज्या a है तथा धारिता कितनी है, c है।
एक बार फिर से देखिए, कह रहा माना कोई विलगत गोली कोष समान आवेश प्लस q से आवेशित किया गया है, इसकी त्रिज्या a है तथा धारिता c है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है माना कोई विलगत गोली कोष है, एक समान आवेश प्लस q से आवेशित किया गया है, इसकी त्रिज्या है। आप लोग फिगर में ही देखिए, आप देख रहे हैं समान आवेश प्लस q है यानी कि प्लस चार्ज है, माइनस q का नाम है नहीं इसलिए विपरीत आवेश है नहीं, और इसकी त्रिज्या बता दिया आपको ये, आप तो खुद ही बता सकते हैं इसकी क्या कैसे है। कह रहा है कि माना कोई विलगत गोली कोष एक है, वो कितने से किस आवेश से आवेशित किया गया है, प्लस q आवेश से आवेशित किया गया है तथा इसकी त्रिज्या a है। कह रहा है विलगत गोली कोष पृष्ठ पर विभव क्या होगा, v इक्वल टू होता है, आपका हमने आपको पीछे पढ़ा दिया है, v इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान ए। क्या होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान ए। आप समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिएगा। कह रहा है विलगत गोली कोष की धारिता, कह रहा है विलगत गोली कोष की धारिता आपको हमने c अपान पीछे बताया, c इक्वल टू क्यू अपान v। कह रहा है कि आपका v का मान दिया है, चूंकि v इक्वल टू आपको इधर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान ए, यहीं पे आप ला के रख देंगे तो आपका इतना प्राप्त हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान ए। अभी इसका इसके बटे में 1 कर दीजिए, इसके बटे में 1 फिर इसके बटे में ये बन जाएगा a बटे b बटे c हो जाएगा ना। ये जो है ऊपर चला जाएगा आपका, ये जो है नीचे चला आएगा, तो आपका q से q कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा क्या, c इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आपका इतना बचा केवल। आप अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया तो हम आपको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। इधर देखिए, इसका जो हमारा टेलीमीटर है यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो यही मान जो है c इक्वल टू हो जाएगा q अपान हो जाएगा q अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यही ना है, यही ना है मेरे भाई, यही तो मान हम रखे हैं। इधर देखिए q का ऊपर जब पूरा हो जाएगा तो वही ना मान आएगा मेरे भाई, तो ये जो है आपका ऊपर चला जाएगा, ये जो इसमें चला जाएगा, तो आपका c इक्वल हो जाएगा q गुणे 4 पाई एप्सिलॉन 0 a हो जाएगा अपान q गुणे में 1। ठीक है, ये देखिए कट गया, आपका c इक्वल हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 a। चलिए c इक्वल टू आपका आ गया, देखिए यहाँ से q से q कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 a, यही तो हमने मान लिखा था। अरे मेरे भाई, अब आप नोट नंबर 1 लिखेंगे तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर कितने को होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर अपान c स्क्वायर के। तो यदि हम इस ये इधर पूरा हो जाएगा, इधर आपकी इसका एक स्टेप देख लीजिए और थोड़ा सा आप देखिए, 1/4 पाई अगर इधर इसका भाग इधर जाएगा पूरा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू इंटू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर, क्या है, मीटर स्क्वायर c स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा 1/9 × 10⁻9, यही ना होगा ना मेरे भाई। तो इसका मान क्या होगा, c स्क्वायर हो जाएगा अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही तो अभी हम ऊपर लिखे थे, एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि माना कोई विलगत गोली कोष एक समान आवेश से आवेशित है। कह रहा है माना कोई विलगत कोष एक समान आवेश से आवेशित किया गया है, इसकी त्रिज्या a है। देखिए ये कोई विलगत गोली कोष है, इसकी त्रिज्या a है और उसे आवेशित किया गया है तथा धारिता इसकी कितनी है, c है। कह रहा है विलगत गोली कोष पृष्ठ पर विभव v इक्वल टू आपको पीछे पहले पढ़ा दिया है, v इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू q अपान ए। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे तो विलगत गोली कोष की धारिता आपको आपने अभी पीछे पढ़ाया, c इक्वल टू होता है q अपान v, जहाँ पे v है वहीं पर उसका मान रख देंगे। तो देखिए आपको हमने मान रख के यहाँ बताया है, q से q कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 a बच जाएगा आपका। कह रहा है नोट नंबर 1 में कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान c स्क्वायर। तो यदि ये इधर इसका भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो इसमें गुणा होगा तो ये इधर आएगा, इसका भाग हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/9 × 10⁻9 c स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग अपने दोस्तों को बताइए कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकते हैं। एक बार फिर से कहूँगा मेरे भाई, अब तो वीडियो खत्म हो गया तो लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद लास्ट में जो बेल आइकन की
बेल उसको दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जाए।